दिल्ली में आज रात 10 बजे से सोमवार तक लगा लॉकडाउन। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान। लॉकडाउन का फैसला सीएम केजरीवाल और एलजी की बैठक में लिया गया। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 25,500 नए मरीज आए सामने। 161 मरीजों की मौत, 20,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की सरकारी खरीद से लेकर सप्लाई चेन तक का हिसाब अब सरकार रखेगी। इंजेक्शन और ऑक्सीजन के लिए कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। सरकार ने कई नोडल अफसर नियुक्त किए। लॉकडाउन के ऐलान के बाद दिल्ली में शराब की दुकानों पर दिखी भारी भीड़। लोगों ने सामाजिक दूरी का नियम तोड़कर की खरीदारी। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने 4 एयरलाइंस के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों की कोरोना रिपोर्ट नहीं चेक करने पर इंडिगो, विस्तारा, स्पाइस जेट और एयर एशिया के खिलाफ केस दर्ज हुआ। दिल्ली में दिखने लगी घर लौटने के लिए मजदूरों की पिछले साल जैसी भीड़। लॉकडाउन के ऐलान के बाद बाराफूला फ्लाईओवर और सराय काले खां के पास इकट्ठा हुए मजदूर। कोरोना के हालात को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की बैठक। तमाम मंत्रालय और अधिकारी इस बैठक में हुए शामिल। ऑक्सीजन बेड की कमी जैसे बड़े मुद्दों की गई समीक्षा। देश पर कोरोना का जानलेवा प्रकोप जारी। एक दिन में रिकॉर्ड तोड़ 2,73,000 से ज्यादा नए केसेस आए सामने। पहली बार देश में कोरोना से 1,600 से ज्यादा लोगों की हुई मृत्यु। महाराष्ट्र में कोरोना ने तोड़े अब तक के सभी रिकॉर्ड। 24 घंटे में 68,631 नए मामले, 503 लोगों की मौत। कोरोना की बेकाबू रफ्तार को लेकर राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला। आज सुबह 5 बजे से 3 मई सुबह 5 बजे तक सभी दफ्तर, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और बाजार रहेंगे बंद। उत्तर प्रदेश में एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड करीब 30,600 नए मामले आए सामने। 129 लोगों की कोरोना से मौत। राज्य में 1,91,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का दावा कि कालाबाजारी रोकने के लिए बड़ा ऐलान। रेमडेसिविर के कालाबाजारियों पर गैंगस्टर एक्ट और एनएसए लगाया जाएगा। कोरोना संकट के बीच देश में ऑक्सीजन की जानलेवा कमी। यूपी, एमपी, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में ऑक्सीजन की किल्लत से परेशान मरीज। कोरोना को लेकर बीजेपी पर हमलावर हुई ममता बनर्जी। रैली और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हमला बोला। कहा, चुनाव में बाहरी लोगों के आने से बंगाल में फैला कोरोना। कोरोना के बीच बंगाल में सियासी घमासान तेज। छठे चरण के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया रोड शो। दिनाजपुर में रोड शो कर जनता से मांगे वोट। बंगाल में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में हुए दंगों को लेकर एक वीडियो जारी किया, जिसके जरिए बंगाल में ममता सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण का भी आरोप लगाया गया। बंगाल के कल्याणपुर में एक बीजेपी नेता का शव घर के पास एक खेत से बरामद किया गया। बीजेपी के स्थानीय कार्यकर्ताओं का दावा, बीजेपी नेता की हत्या की गई। हत्या का आरोप टीएसी पर लगाया गया। पश्चिम बंगाल के मालदा में झड़प में बीजेपी उम्मीदवार को लगी गोली। अस्पताल में भर्ती हुए बीजेपी नेता की हालत स्थिर। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी के कैंप, कार्यालय और घरों पर बम फेंकने की घटना आई सामने। बीजेपी ने हमले का आरोप टीएमसी पर लगाया। कहा, हार के डर से टीएमसी कर रही है हमले। बिहार में जेडीयू विधायक मेवालाल चौधरी की कोरोना से मौत। मुंगेर जिले की तारापुर विधानसभा सीट से जेडीयू विधायक थे। कोरोना संक्रमित होने के बाद मेवालाल का राजधानी पटना में चल रहा था इलाज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।